कभी आपने सोचा है कि सुबह उठते ही आपसे आपके सारे हक छीन लिए जाएं? नहीं समझे? चलो डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले आपके माँ बाप आपको बेदखल करें। रीज़न? कुछ भी नहीं। फिर जब आप कोई फ्रेंड ढूंढने जाएं तो ज़्यादातर लोग आपको हीन भावना से देखें। रीज़न? कुछ भी नहीं। फिर जब आप इन सब से दूर आराम से आम जिंदगी जीना चाहें तो दुनिया आपको जीने ना दे। रीज़न? कुछ भी नहीं। आखिर में जब इन सब से हार कर आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं तो वो भी ना सुने। रीज़न? कुछ भी नहीं। कैसा लगेगा आपको? बुरा? नहीं, बहुत बुरा। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक कम्युनिटी की जिसके शोर की आवाज़ हम हमेशा सुनने से इनकार कर देते हैं। इंडियन LGBT कम्युनिटी। और रीज़न के नाम पर कोई 150 साल या उससे भी पुराना ज्ञान लोगों के आगे रख देते हैं कि ये तो शुरू से ही ऐसा है। इस टॉपिक पर बात करना तो दूर की बात, हमें तो नाम लेने में भी शर्म आती है। लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, एक ऐसा समाज जिसे मूलभूत सुविधाओं से भी दूर रखा गया है। उनकी प्रेजेंटेशन जैसे ही हमारे दिमाग में आती है तो टिकटॉक या इंस्टा रील्स पर एक दाढ़ी वाला लड़का लिपस्टिक लगाकर हमारे दिमाग में आता है। आए भी क्यों ना, क्योंकि हमारे ज्ञान का स्रोत ही सोशल मीडिया है। तो सबसे पहले तो अपने इस दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। दाढ़ी के साथ लिपस्टिक वाले भैया तो अपने आप में खास हैं ही, पर आज हम मिलेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के उन दिग्गजों से जो मेरी प्रेरणा का स्रोत हैं। सत्याश्री शर्मिला, भारत की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर। जोइता मोंडल, भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज। पृथिका याशिनी, भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर। मनाबी बंदोपाध्याय, भारत की पहली ट्रांसजेंडर कॉलेज प्रिंसिपल। शाबी गिरी, भारत की पहली ट्रांसजेंडर नेवी सोल्जर। जिया दास, भारत की पहली ट्रांसजेंडर मेडिकल असिस्टेंट। और भी कितनी ही ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आपको कुछ नया करने को मजबूर कर दें। पर अफसोसजनक इनमें से किसी की भी स्टोरी आसान नहीं थी। एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए सर्वे से ये पता लगा है कि 57% ट्रांसजेंडर लोगों के साथ उनकी जॉब पर वायलेंस हुआ है। ये वायलेंस सेक्सुअल हरासमेंट से लेकर मारपीट और दरिंदगी की सारी हदों को पार करने वाला था। जेंडर इक्वालिटी इंडिया में कागजी रूप में तो आ चुका है, पर ये कागज आम जनता तक आते आते कोरे हो जाते हैं। अब है मेरी तरफ से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को छोटी सी ट्रिब्यूट। इस रफ्तार भरी जिंदगी में कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। इस रफ्तार भरी जिंदगी में कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। कोई नई जिंदगी बसाकर या कोई अपनों से मिलकर गुनगुना रहा है। जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो, इस रफ्तार के पांव तले कोई अपनी पहचान के लिए तरसे जा रहा है। जिसका ना नाम है ना गुमनाम है, जिसका ना नाम है ना गुमनाम है, फिर भी ना जाने क्यों बदनाम है। स्वाभिमान के लिए सब लड़े जा रहे हैं और मेरा तो अस्तित्व भी एक बिल का गुलाम है। ताली घुंघरू और रंगों पर मेरी बात रोक दी जाती है। ताली घुंघरू और रंगों पर मेरी बात रोक दी जाती है। तुम कुछ पल रोकर थक जाते हो और मुझे यहाँ सालों से नींद नहीं आती है। नर नारी अधिकार समानता, नर नारी अधिकार समानता ढूंढते सदियां लग जाती हैं। ना जाने क्यों ये रात भर जागने वाली दुनिया मेरे पुकारते ही सो जाती है। ना जाने क्यों ये रात भर जागने वाली दुनिया मेरे पुकारते ही सो जाती है। अब हर बार की तरह हम डिस्कस करेंगे कुछ छोटे कदम जो इस गुमनाम से खास बनने की जर्नी में LGBT कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं। पहला कदम है एजुकेट योर किड्स। अपने बच्चों को इन चीज़ों से बहुत दूर या अपरिचित रखने से अच्छा है कि उन्हें एक छोटा सा परिचय दिया जाए। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको डिटेल में जाकर एक एक बात बतानी है, बस इतना परिचय दीजिए कि आपके बच्चों को ये लोग आम लगें। वो इन सवालों के जवाब टिकटॉक या रील्स वाले अंकल आंटी से नहीं बल्कि आपसे पाएं। उन्हें ये भी सिखाएं कि स्कूल या कॉलेज में अगर उनका कोई फ्रेंड LGBT कम्युनिटी से है तो इसमें कोई हवा नहीं है, वो भी आपके बच्चे जितना ही आम है। दूसरा कदम है बी नाइस। ये दो शब्द बहुत आसानी से बोले जा सकते हैं, पर इनकी असल भावना उतनी ही मुश्किल है। अगर आप LGBT कम्युनिटी से नहीं हैं या आपके कोई भी फ्रेंड्स इस कम्युनिटी से नहीं हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये लोग गलत हैं। अगर आप कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं देना चाहते हैं तो भी चलेगा, बस याद रहे बी नाइस।
तीसरा कदम है अकल के घोड़े को ना दौड़ाएं। अगर आपको इस कम्युनिटी को सपोर्ट करते वक्त ऐसा लगता है कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मैं भी इस कम्युनिटी का तो हिस्सा नहीं हूँ, मेरे दोस्त मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, या फिर अगर मैं अपने बच्चों को इनके बारे में बताऊंगा तो क्या वो इनकी ओर आकर्षित तो नहीं हो जाएंगे। स्टॉप इट। अकल के घोड़े को ना दौड़ाएं, जितना कर सकते हैं उतना करें, फोर्सफुली खुद को अच्छा ना बनाएं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।